हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक नई सीरीज़ शुरू करने वाली हूँ बीकॉम स्टैटिस्टिक्स की, और उसका सबसे पहला टॉपिक है बायस थ्योरम। बायस थ्योरम को हम इन थ्योरम ऑफ इनवर्स प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है एमडीयू में, और हमने 11th-12th की मैथ्स में भी पढ़ा था। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे कि बायस थ्योरम होती क्या है। ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है जिससे हम डिटरमाइन करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को। फॉर एग्जांपल, एक अर्न लेते हैं, मीन्स एक जार लेते हैं जिसमें 6 ब्लैक बॉल्स हैं एंड 4 वाइट बॉल्स हैं, और एक दूसरा अर्न लिया जिसमें 4 ब्लैक बॉल्स हैं एंड 6 वाइट बॉल्स हैं। और अगर हमें एक बॉल जो है ड्रॉ करी गई अर्न में से, और ये देखा गया कि वो एक ब्लैक बॉल है, और अब हमें जानना है, इफ़ वी वांट टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी, अगर हमें उसकी प्रोबेबिलिटी जाननी है तो हम बायस थ्योरम का यूज़ करेंगे कि जार में से जो भी बॉल निकाली गई है वो ब्लैक है। इसका एक ही फॉर्मूला होता है, A/B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B। जो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B होती है उसको हम बोलते हैं प्रोसीड्यूर, प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A को हम बोलते हैं लाइक्लीहुड, प्रोबेबिलिटी ऑफ A को हम बोलते हैं प्रेयर, प्रोबेबिलिटी ऑफ B को हम बोलते हैं मार्शल। ये भी क्वेश्चन में, ये भी दो मार्क्स में पूछ ले जाते हैं कि लाइक्लीहुड क्या होता है, मार्शल क्या होता है, प्रोसीड्यूर क्या होता है, तो ये पता होना चाहिए। अब हमने जैसे लास्ट टाइम हम करते थे गिवन टू प्रूफ करके हम एक मैथमेटिकल फॉर्मूले को प्रूफ करते थे, ऐसे हम इसको प्रूफ करेंगे। A एंड B दो इवेंट्स हमें दिए हुए हैं, गिवन में डाल देंगे। प्रूफ हमें वही फॉर्मूला करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B वाला। देन इसमें हम दो कंडीशंस लगाते हैं। पहली कंडीशन है, एज वी नो, जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है A की, गिवन दैट द इवेंट B हैज़ अकर्ड इज़ डिफाइंड एंड गिवन बाय, मतलब A की जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है वो गिवन है, और ऐसे बोला जाता है इवेंट B की अकर होने वाली है या होगी, तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B, क्योंकि A की हमें गिवन थी और B अकर होने वाली है, तो A को पहले लिखा और B को बाद में, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ AB अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। राइट हैंड साइड देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ B ऊपर चला गया तो इक्वल्स टू में प्रोबेबिलिटी ऑफ AB, ऐसे कैसे है। सिमिलरली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अब हमें B की गिवन है, और ऐसा बोला जाता है इवेंट A की अकर होने वाली है, उसमें हम B को पहले लिखेंगे /A इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ AB अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A। सेम राइट हैंड साइड में हमने क्या किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ A को हम ऊपर ले गए। इन दोनों इक्वेशन को जब हम इक्वल्स टू में रखेंगे तो जो हमारा फॉर्मूला है बायस थ्योरम का वो ही आ जाएगा। यहाँ पे हमारा हेंस प्रूफ हो जाता है। इसके बाद हम एक छोटा सा एग्जांपल दे सकते हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड इज़ अ किंग। एक प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो भी हम कार्ड निकालें वो एक किंग का हो, और कार्ड कौन से होंगे, फेस कार्ड। तो क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग अपॉन फेस। इसका क्या फॉर्मूला होगा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ B अपॉन A वाला फॉर्मूला हम लगा रहे हैं इसमें। प्रोबेबिलिटी फेस अपॉन किंग मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस अपॉन किंग हमने लिया 1। कितने किंग होते हैं, 4 किंग होते हैं, एंड टोटल कार्ड्स 52, तो 4/52। कितने फेस कार्ड्स होते हैं, 12 फेस कार्ड्स होते हैं, तो 12/52। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा वो 1/30। ये थी हमारी बायस थ्योरम। थैंक यू सो मच।